हमारे सभी आत्मजनों को हमारा नमस्कार है और इस वीडियो में आपका अभिनंदन है। और अभी हम इस वीडियो में बातें करेंगे जो अभी बहुत नए नए खबर आ रही है, नए नए हंगामे हो रहे हैं, नए नए एक्साइटमेंट्स आ रही हैं और सीबीआई का कुछ पता ठिकाना नहीं चल रहा है। ये किस करवट बैठेंगे, ऊँट किस करवट बैठेगा, और एम्स की रिपोर्ट का अभी तक कोई ठिकाना नहीं है। आज मैंने फ़ोन किया है स्पोक्स पर्सन ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ सीबीआई दिल्ली, और उनके ऑफिस में मिस्टर आर.के. गौड़ के ऑफिस ने मुझे बताया है कि अभी तक एम्स की रिपोर्ट का कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब नहीं आया है। तो अब हम एम्स की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर क्या साजिश चल रही है, उस पर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उस पर क्या कंस्पिरेसी चल रही है, इसको थोड़ा सा हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अगर आपको ये बात सही लगे और जो सबूत मैं रखूँगी वो आपको बिल्कुल सही लगे तो इसको बिलीव करिएगा, नहीं तो किनारे रख दीजिएगा। मेरी आपसे ये प्रार्थना है। अब ये ऐसी बात है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के जो मूवमेंट चल रही है, जस्टिस फॉर सुशांत, इसमें कुछ भेड़िए घुसे हुए हैं, गीदड़ घुसे हुए हैं शेर की खाल में, और आप लोगों से उनको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ये बहुत दुख की बात है और ये बहुत डेंजरस चीज़ है और ये पूरे केस का सर्वनाश करके रख देगा अगर टाइम पे इसका इलाज नहीं किया गया तो आपको पता है कि एक स्वामी जी हैं और उनके एक डिसाइपल हैं, गुरु और चेला। तो ये स्वामी जी पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन में और लीडर में फ़र्क होता है। लीडर होते हैं वो अपने देश के कॉज को आगे बढ़ाने के लिए, जनता को न्याय दिलाने के लिए, जनता की भलाई के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। उनको लीडर बोलते हैं, राजनीतिक लीडर या लीडर बोलते हैं, नेता बोलते हैं। और कूटनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन उसको बोलते हैं जो पॉलिटिक्स करता है, कभी इस तरफ कभी दाव पेंच, उल्टे सीधे चालाकियाँ वो करता जाता है और किसी भी एक पार्टी में वो अपना एक जगह बना लेता है और उसके ना कोई असूल होते हैं, ना कोई संस्कार होते हैं, ना उसके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैंने आपको पहले ये बता देना है कि ये जो स्वामी है ये ना तो डॉक्टरेट है, ये ना तो ये मेडिकल डॉक्टर है, ना इनका लॉ से कोई लेना देना है, और ये अपने आप को बड़े ये काबिल बनते हैं लॉ के फील्ड में, और अब ये डॉक्टरी के फील्ड में बहुत काबिल बन रहे हैं। इनको साजिश करनी है सुशांत सिंह राजपूत को केस में पॉलिटिक्स करनी है, बिकॉज ही इज ए पॉलिटिशियन। तो हमारा पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं इससे जुड़ गई हूँ, एंगेज हो गई हूँ इस कॉज में, तो मुझे कुछ लोगों को जिनके बारे में मैंने कभी न जाना था ज़्यादा, न कभी जानने की ज़रूरत महसूस हुई, मैं उनको जाने लगी। तो अब जब मैंने शुरू में रिसर्च किया तो पता चला एक ये जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो एक चैनल पे आके और अपने कंसर्न दिखा रहे हैं कि बड़े ये फाइट करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने उनके चेले को, इस करण सिंह भंडारी को, अपने व्यूअर्स के ये प्रेशर में आके मैंने उनको सारे सबूत भेज दिए। ही वॉज इन्वाइटिंग कि आप लोग सबूत भेजिए, एविडेंस भेजिए मर्डर के। तो मैंने टोकरी भर के सबूत भेज दिया और डिटेल में भेज दिया, अपना ईमेल एड्रेस भेज दिया, अपना फ़ोन नंबर भेज दिया कि कोई रिस्पॉन्स मिलेगा तो बात आगे बढ़ी। उन लोगों ने वो सारे मर्डर के सबूत को डस्टबिन में डाल दिया और अपनी साजिश में अपने ये जो गुरु है स्वामी, वो अपने पॉलिटिकल ये
एजेंडा को मजबूत करने के लिए उसमें लग गया और चेला लग गया अपनी वीडियो को में बिजनेस कर ले, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और रोज वो आकर के इसमें बैठा रहता है। न तो वकील है, न वकालत से उसका कोई वास्ता है, और न सुशांत सिंह राजपूत के किसी भी कारण से। और जनता बड़ी ये झूम रही है। 4 महीने में क्या कर लिया चेले ने, कि क्या कर लिया गुरु ने, क्या कर लिया और क्या कर लेंगे आगे भी देख लीजिए। जिस तरह से आप लोग माला पहना रहे, आपका कर्म जाने और आपका कर्म का फल जानेगा। इसमें ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। हाँ, लेकिन इन भेड़ियों से थोड़ा सावधान कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ना तो मेरा इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन है, मैं पॉलिटिक्स नहीं लड़ने जा रही हूँ। अगर आप मुझे वोट मांगते देख लें कभी, मैं तो हूँ नहीं वहाँ, तो आप मेरे ऊपर पत्थर फेंकना नहीं भूलना, ठीक है? तो ऐसी नौबत नहीं आएगी आपको कभी, आई प्रॉमिस। तो मेरा कोई पॉलिटिकल, मैं इसकी कोई पॉलिटिकल राइवल तो हूँ नहीं, और ना मैं जर्नलिस्ट हूँ, ना टीवी पे बिजनेस करने वाली हूँ। सॉरी, चैनल पे, मेरा चैनल मेटाफिजिक्स पे आ रहा है, मैंने उसकी शूटिंग थोड़ी शुरू की है, उसका इंट्रोडक्शन आपको कराएंगे मे भी अगले बार। थोड़ा देर है, मैं इसमें फंस जाती हूँ, रोज़ एक नया ये मुसीबत आसमान को ज़मीन में गिरा देता है, तो थोड़ा बातें आपको बतानी ज़रूरी होती है। इस स्वामी से सावधान होने का है। ये केस खराब करने में एकदम पिल के पड़ा हुआ है, ये पिल के पड़ा हुआ है, ताकि इसका नाम हो जाए। और पता नहीं इसने पैसे लिए हैं कि नहीं, ये क्विक मनी, बिग मनी, करप्ट मनी के चक्कर में है कि नहीं है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी करतूती मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। ये कितने स्कैम किए नहीं किए मुझे नहीं पता, कुछ स्कैम करके ये इसने बीजेपी में अपना होल्ड बना लिया, और ये मोदी जी ने इसको बंगला और ये जेट सिक्योरिटी दे दी तो दे दी, उसका भाग्य दे दिया, उससे न मेरा कुछ लेना न मेरा कुछ देना। अब ये आदमी, ही इज ऑलवेज ग्लैमर क्रेविंग, ये कूद पड़ा निर्भया के केस में दिखाने के लिए कि बड़े काबिल है, और बड़ी बेवकूफ़ी की तरह कूद जाता है। लॉ तो है नहीं, लॉयर तो है नहीं, लॉ से कोई लेना देना नहीं। ये कूद गया पीआईएल लेके सुप्रीम कोर्ट में। पीआईएल कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो ये वकील हो या ना हो, ठीक? तो ये पीआईएल क्या लेके जाता है कि वो जुवेनाइल बोल के जो कातिल था निर्भया का, उसको जुवेनाइल रिफॉर्म से बाहर न निकलने दिया जाए। अरे वो तो जुवेनाइल नहीं है, तुम लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई कि वो जुवेनाइल नहीं है, वो एडल्ट है। जुवेनाइल होते हुए भी अगर वो एडल्ट के साथ मिल करके जघन्य अपराध करता है, मेजर क्राइम करता है, तो उसका ट्रायल एडल्ट की तरह होता है, उसको पनिशमेंट भी एडल्ट की तरह मिलेगा। तो इस हत्यारे ने, नकली जुवेनाइल ने, एक ये जो हत्या की तो एडल्ट लोगों के साथ मिलके किया, जघन्य अपराध किया, वही मारा। एक्चुअल उसी के हाथ से वो लड़की मरी, किसी और के हाथ से नहीं मरी, गैंग रेप हुआ, लेकिन उसकी जान ली बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वे में इस आदमी ने। ये नकली जो जुवेनाइल है, इसको जुवेनाइल किसने बनाया? एक राक्षस ने। उस राक्षस का नाम है कपिल सिब्बल। उसके यहाँ जो नौकर है उसका ये सर्वेंट था या है, अभी वो खुद सर्वेंट की तरह उसको यूज कर रहा है, कपिल सिब्बल का नाम का आदमी। तो ये जो स्वामी है, उस समय इसने बिल्कुल ही नहीं ये हिस्ट्री जानने की कोशिश ही नहीं की, ना कोई ये रिसर्च करता है और कूद पड़ता है। हम छेड़ते नहीं, छेड़ते तो छोड़ते नहीं। इसके छेड़ने और छोड़ने का क्या अंजाम हुआ? जितने पिटीशन उसको जुवेनाइल रिफॉर्म होम से
नहीं निकलने के लिए पड़े थे, सारे मुंह के बल गिर गए, सारे डिसमिस हो गए। इसमें ये काबिल स्वामी भी था, ठीक। और कहता है इसका चेला कि आज तक कोई केस नहीं हारे हैं, मुंह के बल गिराइए सुप्रीम कोर्ट में। वहां से नौटंकी करते हुए भागा, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया, न करेगा। मेरे पास सबूत है कि वो जुवेनाइल नहीं है, और जुवेनाइल कोई होता तो भी वो बचता नहीं, उसको भी फांसी लगती, क्योंकि एडल्ट के साथ मिलके और दूसरा जघन्य अपराध किया। तो इसकी स्वामी की एक हिस्ट्री ये है। ज़्यादा मैं इसकी हिस्ट्री नहीं जानती हूँ, जो मैं जानती हूँ मैं आपके सामने रख रही हूँ। दूसरा, इसने सुनंदा पुष्कर केस में खुद घुस करके, क्विक मनी, बिग मनी एंड करप्ट मनी, खुद घुस करके ये उस केस को ये मर्डर से ट्विस्ट करवा करके क्या बनाता है, अबेटमेंट टू सुसाइड। किस इंटरेस्ट से इसने कैसा किया? अब बात बताइए, एम्स ने उसको अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर करार किया है, और दिल्ली पुलिस ने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को कोर्ट के सामने जमा ही नहीं किया कि मर्डर है, और उसको सुसाइड करवा के ये बहुत बड़ा तगमा ले लिया, feather in his cap। कितनी शर्म की बात है, इसका कोई संस्कार नहीं है। किसी ने उसको मार दिया होटल के बंद कमरे में, सीसीटीवी कैमरा बंद था, कोई पता नहीं कौन आया, कौन मारा, कौन मार के निकल गया, और इसने इसको सुसाइड कर दिया। मतलब किसी ने मारा नहीं, मैंने अपनी मर्जी से अपनी जान ले ली। इस टाइप की, यही इसका संस्कार है। सर पे बाल नहीं है, फिर भी रंग के आता है 2-4 बालों को, यंग दिखूं, अच्छा दिखूं, इंप्रेसिव दिखूं, ठीक है। तो अपना पॉलिटिकल बेस बना रहा है, जो बनाए बनने दीजिए, हर कर्म का फल होता है। भगवान ने टीवी ऐसी बनाई इस संसार की, सॉरी कंप्यूटर, इम्पेकेबल, फ्लॉलेस, कोई उससे बच नहीं सकता। कर्म करो और भरो। टीवी सेट, कंप्यूटर सेट करके छोड़ दिया, कहीं नहीं बच के जा सकते। 7 समंदर पार से भी कर्म अपना टॉल ले लेता है। आगे सुनिए, ठीक। तो अब ये जो आदमी है, ये डंक मारने वाला सांप है, और मिस्टर नरेंद्र मोदी इसको अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसीलिए इसको कोई भी कैबिनेट में कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट इसको दिया नहीं, इसको दूध की मक्खी की तरह कैबिनेट से बाहर रखा है। और अगली बार इसको अगर राज्यसभा में सीट मिलती है, उसके पहले पब्लिक को प्रोटेस्ट करना चाहिए, और नरेंद्र मोदी साहब को ये सब चीज़ें अपने ध्यान में रखना चाहिए। ये पार्टी की बेइज्जती है और डेंजर भी है। इसने रफाल का क्रिटिसाइज किया था कांग्रेस वालों को खुश करने के। जो भी है, पार्टी, जब तक तुम पार्टी में हो, कोई भी तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, पार्टी के हेड के साथ डिस्कस करो और उसको एमिकेबली सॉर्ट आउट करो। पहले जानो कि क्या है क्या नहीं। तुम सीधे मीडिया में आकर के काबिल बन लेते हो बहादुर बनने के लिए। और दूसरी बात, इसने बीजेपी गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की है पब्लिकली मीडिया में, कांग्रेस को खुश करने के लिए। और अभी ये क्या कर रहा है? ये शिवसेना को खुश कर रहा है, कांग्रेस को खुश कर रहा है, नेशनल कांग्रेस को खुश कर रहा है। इधर एसएसआरियन बना हुआ है। फर्स्ट वन टू से ये मर्डर, फर्स्ट वन टू स्टार्ट द प्रोटेस्ट। अरे लाखों करोड़ों लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। 14 जून की फोटोग्राफ जब वीडियो वायरल हुई, करोड़ों लोग ने ये आवाज उठाना शुरू कर दी। ये 1 महीने के बाद इसकी नींद खुलती है तो प्रोटेस्ट में शामिल हो गया। जो लोग प्रोटेस्टर थे सब बेचारे एनोनिमस है, किसी को लाइमलाइट नहीं चाहिए। इसको लाइमलाइट ये चाहिए था, इसके चेले को लाइमलाइट चाहिए था, बिजनेस चाहिए था, बुला बुला के अनाप शनाप एविडेंस भेजिए। एविडेंस को इसने
डस्टबिन में फेंक दिया। उस एविडेंस का कभी नाम नहीं लेता है, भूल के भी, न चेला न गुरु। कोई बात नहीं, एविडेंस तो एविडेंस है, रहेगा। अब ये बड़ा बहादुर बनता है कि इसने सीबीआई के लिए प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी 1.5 महीने के बाद। तुमने क्राइम सीन को सील क्यों नहीं करवाया था? हाँ, तुम प्रोटेस्ट में आए हो, इतने बड़े पहलवान हो, पॉलिटिकल पहलवान, और ये सब कुछ तुम्हें पता है। तुम्हारा चेला इज सपोज टू बी ए वकील। कैसा स्टूपिड वकील था? कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई कि ये क्राइम सीन शुड बी ये सील्ड करना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लग सकती थी, तो कुछ नहीं किया। अब सीबीआई को चिट्ठी लिखी, सीबीआई के लिए नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी। नरेंद्र मोदी ने उस पर ऊपर थूक भी नहीं फेंका। ही डिड नॉट कंसिडर हिज लेटर। 1.5 महीने के बाद कहता है कि ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में उसका रिकॉग्निशन ले लिया गया है, उस पर चर्चा हो गई। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल पहलवान है तो होम मिनिस्टर से बात क्यों नहीं किया? अमित शाह जी से डायरेक्ट फोन से, लेटर से, जिससे कोई बात नहीं। अब सीबीआई की लड़ाई होते होते अब इधर पटना पुलिस की क्या बेइज्जती करी। हाँ, किसी ने कुछ नहीं बोला। इसने कभी नहीं क्रिटिसाइज किया इसको, ठाकरे की गवर्नमेंट को। और बाय द वे, इसने ठाकरे के बेटे को कभी किसी ये में नहीं, उसके ऊपर कभी आंच नहीं आने दिया इसने। हमेशा दाऊद के ऊपर खेल जाता है, फेंक देता है मामला दाऊद के ऊपर। पता नहीं दाऊद इब्राहिम इन्वॉल्व है भी कि नहीं, क्योंकि ये तो दाऊद के 4 फादर्स हो रहे हैं। मुंबई मर्डर माफिया, ये उनको बचा के तब बातें बोलता है। इसके सारे डायलॉग्स उन लोग को बचा के होता है। ये शिवसेना के साथ एकदम हैंड टू हैंड, नेक टू नेक मिला हुआ है। तो काम की बात पे आए, ठीक। तो ये सीबीआई में इसका सबसे पहले जब तंग आ गई पटना पुलिस, तो नीतीश, सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाया था अपने चैनल पे, जिसमें मैंने कहा था कि सीबीआई के लिए क्यों कोताही की जा रही है। मायावती जी आकर के मीडिया के सामने एज ए चीफ मिनिस्टर अनाउंस कर दिया। दूसरे दिन, आज डिमांड हुई आरुषि की माँ की, दूसरे दिन उन्होंने मीडिया पे आकर के दे दिया। वचनम किम दरिद्रम, ऑर्डर देने में क्या गया उनका? उनकी महानता तो साबित हो गई कि दयालु है, या अपने पॉलिटिकल पोजीशन की मर्यादा तो रखी। उसके बाद नीतीश कुमार जी को जोश आया, चैलेंज हो जाते हैं ना पॉलिटिशियन एक दूसरे से, तो उन्होंने सीबीआई तुरंत ऑर्डर कर दी। और जब स्टेट में सीबीआई ऑर्डर हो गई तो सेंटर में अमित शाह जी के ऑफिस ने उस भी डिक्लेयर कर दिया कि सीबीआई विल इन्वेस्टिगेट द केस। और ऐसा कोइंसिडेंस था कि मनसिंदे पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी सीबीआई की, उसकी जुरिस्डिक्शन की, पटना कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की। और राजपूत केस में कितने भी एफआईआर सीबीआई लॉन्च कर सकती है। संविधान के धारा 142 के तहत में स्पेशल पावर को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एकदम जम के रिलीफ दिया सुशांत सिंह राजपूत को, ठीक। किसी ने नहीं कुछ किया, ना वकील ने किया, ना किसी ने नहीं किया, ये काम परमात्मा ने किया, अपने आप हुआ। उसके बाद अब ये ऐसे सार का वॉरियर बनता है, ये और इसका चेला। दोनों में से आज तक आपके ध्यान देने की जरूरत है, इसने कभी भी मर्डर के किसी भी सबूत का भूल से भी जुबान पे नाम नहीं लाया है। कोई भी इंजुरी है, जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है, स्टन गन मार्क है, जो लेफ्ट साइड के आई पे ब्लैक आई है, जो उसके पैरों की हड्डियां टूटी हुई हैं, उसके सारे स्पाइनल बोन्स टूटे हुए हैं,
इस पे उसने कभी भूल से भी कभी कुछ नहीं कहा। आप इसके सारे वीडियो देख जाओ, चेले का भी और गुरु का भी, ये सभी क्या बोलते हैं। 14 तारीख की सुबह में मिस्टर राजपूत केम एंड आस्क्ड फॉर जूस, ऑरेंज जूस पिया और उसके बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ये कहता है ये तो कैसे मर गया? अब ये ट्विस्ट कैसे देगा ये नहीं बोलेगा, तो इसको ट्विस्ट ये देना है कि जूस में जहर था इसलिए वो मर गया। और ऑर्गेन विसरा विसरा रट्टे जा रहा है, नॉनसेंस, बकवास। तो विसरा में कहां से आएगा जहर? जहर तो उसने न दूध ये जूस पिया न जहर पिया, वो तो मर गया। और ये कहता है कि वो 14 तारीख को मॉर्निंग में आकर के हाँ और वॉक करके आए, ये कह रहा है। और अभी हाल तक की वीडियो में कहता आ रहा है ऑरेंज जूस पिया, इसने पिलाया, खड़ा था ये वहां। उसके बाद अब ये बात आ गई, एडवोकेट विभोर सिंह नाम का एक लड़का मीडिया में एकदम से एटम बम की तरह न्यूज़ फैलाया कि ये एम्स को प्रेशराइज कर रहा है कि सुसाइड का ये रिपोर्ट बना के दे दे, जिसको मेडिकल का एकदम लीस्ट नॉलेज नहीं है, मेडिकल साइंस का, जिसको लीगल नॉलेज एकदम लीस्ट नहीं है। वो कहता है कि ये एम्स को प्रेशराइज कर रहा है अपना पॉलिटिकल पावर दिखा के, और ये अंदर अंदर साजिश कर रहा है कि किसी तरह सुसाइड का ये निकला है। अब जब ये भंडाफोड़ हुआ तब ये अंडरग्राउंड चला गया, किसी भी ये में नहीं आया ये। और इसका चेला भी कभी कोई भी इशू नहीं उठाया इसको लेके कि वो क्या कर रहा था, क्या न्यूज़ में आया, कुछ नहीं। अरे सफाई दो, मैंने नहीं की है, सफाई कैसे देता? इसके कॉल के सारे रिपोर्ट्स को लेके बैठा हुआ था। अब एडवोकेट विभोर अरेस्ट हो गया। वो मुंबई मर्डर माफिया ने उसको अरेस्ट करवाया। कंप्लेन किसका था? फ्रंट लाइन क्रिमिनल स्मिता पारिक, उसकी कंप्लेन पे हजारों लोगों ने कंप्लेन किया और पटना पुलिस आकर के थक गई, सब कुछ करके देख लिया और गवर्नमेंट ने, मुंबई मर्डर माफिया ने एफआईआर लॉन्च होने नहीं दिया। और इस औरत ने ऐसा जादू दिखाया कि चुटकी में रातों रात उस लड़के को 8 बजे रात में उठा के बॉम्बे ले आया। उसके बाद ये मीडिया में आ गया, ये स्वामी मीडिया में आ गया और जोर शोर से आया। अभी प्रोटेस्ट, इसका चेला यहाँ पे एक पट्टी बांधा और टहल लिया दिल्ली के सड़कों पे, हो गया प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट का ड्रामा हो गया। जब विभोर जेल चला गया, भेज दिया गया, तो ये दिस ओल्ड मैन स्वामी ये मीडिया में आ गया फिर से। अब ये क्या प्रोपेगेंडा लेके आता है कि एक स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की है, उसको इन्होंने चिट्ठी लिखा तो उसने ऑर्डर किया कि सुधीर गुप्ता हमसे मिल करके और डिस्कस करें। तुम कौन होते हो? व्हाट इज योर लीगल पोजीशन? तेरी औकात क्या है? व्हाट अथॉरिटी यू हैव गॉट टू राइट सच ए लेटर?
दैट सुधीर गुप्ता शुड कम एंड मीट यू, क्योंकि इसको अपना चेहरे पे लगा हुआ काला ये रंग साफ करना था, उसको एक ऑफिशियल फॉर्म देना था इस फरेब को और इस क्रिमिनल को। ग्लोरीफाइड क्रिमिनल है, अब सभी ग्लोरीफाइड क्रिमिनल हैं सुशांत सिंह के केस में। तो अब ये क्या करता है कि उसको अपने घर पे बुलाता है, घर पे नहीं, ये सब फोन पे बातचीत हो चुकी है, ये सब नौटंकी है, और कहता है कि मेरे घर पे आया, लेकिन वो कहता है कि सुसाइड थ्योरी को ये कंफर्म कर दिया और जितने भी ये थे पॉइंट्स वो सबको नेगेट कर दिया, नकार दिया। हाँ, अरे स्वामी जी, जब ये पोस्टमार्टम हुई नहीं, तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है पोस्टमार्टम होने की, तू पहले पोस्टमार्टम की एविडेंस ला कि पोस्टमार्टम हुई, तब तू बकवास कर कि सुधीर गुप्ता ने ठीक किया या गलत किया। पोस्टमार्टम ही नहीं हुई। मोदी जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की एक टेक्स्ट बुक है, उसके पन्नों को उतार उतार के कागज पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बन गई, जो भी सुसाइड केस में बन सकता था। क्या बना लोगे? एविडेंस कहाँ है? Where is the evidence that you did postmortem? Where is the photograph of the body describing the wound on his forehead, on his left eye, on his neck, and a strangulation injury mark on his neck, and a strangulation injury mark on his neck, left side of the neck, his broken spines, his broken shoulder, his broken left hand, his broken right leg, all, and right thigh, right lower leg, right ये ankle, right foot, और पूरा स्पाइन, उसके अंदर क्विल्ट को ठूस ठूस करके उसकी बॉडी को नॉर्मल शेप में करके बिस्तर पे रख दिया। और ये कहता है ये स्वामी अंधेरा था। क्यों अंधेरा था? किस बात का अंधेरा था? अंधेरे का तुम एविडेंस लाओ। कहते रात में किया, जल्दी जल्दी किया, तू पहले एविडेंस ला कि पोस्टमार्टम हुई, फोटोग्राफ दिखाओ, वीडियोग्राफी दिखाओ, एक्सरे दिखाओ। हाँ, जो बॉडी पे इंजुरीज है उसका डिस्क्रिप्शन दिखाओ, वो इंजुरी कहाँ से आई, उसका मेडिकल प्रिंसिपल पे, साइंटिफिक प्रिंसिपल जो फॉरेंसिक साइंस का है, उसके आधार पर तुम उसको डिस्क्राइब करो, तब बोलो कि पोस्टमार्टम हुई। नहीं तो विदाउट एविडेंस हाउ कैन यू टॉक अबाउट पोस्टमार्टम? ऑल नॉनसेंस, रबिश। और सुनिए, तो इसके बाद मैं आज तक की बात कह रही हूं कि कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स ने सीबीआई को जमा नहीं की है आज के डेट में, न सुसाइड का न मर्डर का। ये लोग हैंग करके मैटर को रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है मामला लटका दिया है, और ये अपने आप को अभी हाल में इसने एक वीडियो ये में या फिर हुआ है विराट हिंदुस्तान में, ये बैठा हुआ है, इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं, इसने शराब पी रखी थी या इनकोहेरेंट है, क्या रीजन है? मैंने इसके दो शब्दों के बीच में कितने सेकंड्स के फासले होते हैं, इतना इनकोहेरेंट है ये। उस वीडियो को रिपब्लिक टीवी ने ग्लोरीफाई किया है अपने चैनल पे, जिसमें ये इतना नॉनसेंस बकवास किया है। इसमें कहता है कि मेरे घर पे आया। तू क्यों पीछे पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को? ये सुनंदा पुष्पर का केस नहीं है और न हम लोग बनने देंगे। और एक दो और वीडियो भी जारी हो गई हैं जिसमें इसको पर्दाफाश किया गया है। और ये कहता है
कि उसकी एक कॉपी, कोई रिपोर्ट ही नहीं है, एम्स ने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, तो उसकी कहती है उसकी एक कॉपी हेल्थ मिनिस्टर को भेजना चाहिए, उसकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी बना के उसको भेजना चाहिए, एक बोर्ड बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तू कौन होता है डिसाइड करने वाला? ये तेरे को कोई ग्रज है, हाँ, तेरा कोई पॉइंट है, यू हैव टू गो टू मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सिर्फ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि कूपर ने क्या किया, क्या नहीं किया, मेडिको लीगली राइट किया या रॉन्ग किया, या एम्स ने क्या रिपोर्ट बनाया, किस आधार पे बनाया, कौन से आधार पे, आधार ही नहीं है। तो ये लोग अपना मुंह छुपा के बैठे हैं और ये स्वामी अपने आप को उसी पे खेल कर रहा है। इसको गेन चाहिए। कहता है कि जितेंद्र सिंह है स्टेट मिनिस्टर ऑफ होम, उसके अंदर में सीबीआई का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, मैं उससे बात करूंगा। किस लिए बात करेगा तू? वाई डू यू वांट टू इन्फ्लुएंस द सीबीआई थ्रू जितेंद्र सिंह? और जितेंद्र सिंह ऑन रिकॉर्ड करके देखें इंटरफेयर, फिर उनकी रेपुटेशन कहाँ जाती है और कौन से इलेक्शन वो जीतते हैं वो जनता देखेगी, तो उनको अपने साथ लेके डूबने वाला है। हाँ, जितेंद्र सिंह के ये दिखा रहा है, ये गीदड़ भक्की। अब ये क्या क्या एक चिट्ठी लिखा है नरेंद्र मोदी साहब को। किस बात की चिट्ठी? जो मेडिकल जुरिस्डिक्शन है मेडिकल का, किसी भी डॉक्टर का, उसमें कोई भी पार्लियामेंट का चाहे स्पीकर हो, चाहे देश का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, nobody has got right to interfere in the decision made by a registered medical practitioner. ये राइट किसी को नहीं है। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंट जुरिस्डिक्शन है, MCI एक्ट है। उस एक्ट के तहत ओनली MCI विल इन्वेस्टिगेट। तो MCI को तुमने कंप्लेन भेजा? नहीं लिखा। ये पॉलिटिकल ये बना रहा है, गेम बना रहा है, अपना ग्राउंड बना रहा है। तुम लिखो, MCI को लिखो, क्वेश्चन करो, कंप्लेन करो, कूपर हॉस्पिटल के ऊपर ये लगाओ ना इंजाम। एम्स को गोटी बनाए हुए हैं। उसका चेला कहता है कि कैसे लीक कर दिया सुधीर गुप्ता ने। पहले एविडेंस लेके आओ कि उसने लीक किया। एविडेंस लाओ तब बात करो। कैसा वकील बनता है तू? 2-4 आलतू फालतू किताबों को एक बेत के रैक पे रख के उसके सामने आके बैठ जाता। वकील बोलता है, बेसिक लॉ का नॉलेज नहीं। सुधीर गुप्ता अभी तक लीगली ऑन रिकॉर्ड कोई भी रॉन्ग नहीं किया है, लेके बैठा पड़ा है। और सुधीर गुप्ता के क्या एम्स के फोरफादर जितने भी हैं डॉक्टरों के, कोई भी उसमें करके देखे। करोड़ों लोगों की आंखें लगी हुई हैं, करके देखे। क्यों नहीं कर रहे? अब तक कर दिया होता। जैसे कूपर ने आनंद फानन में कर दिया था। जब सीबीआई, तो एक नया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया बचाने के लिए। रातों रात बैठ के पोस्टमार्टम कहानी लिखी, हाँ, उसमें गाथा लिख दी, ये पाया वो पाया, वो ना फोटो है ना वीडियोग्राफी, को एविडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, बहुत गौर से सुनिए, कूपर हॉस्पिटल को लीगली बॉडी हैंडओवर ही नहीं हुई तो पोस्टमार्टम कैसे कर दिया? ओनली द ब्लड रिलेटिव कैन हैंड ओवर द बॉडी। और जब लावारिस है उसका कोई, सुशांत सिंह तो लावारिस नहीं था, उसकी सिस्टर भी वहां थी, तो बॉडी को हैंड ओवर किसने दिया तुम्हें लीगल अथॉरिटी टू डू द पोस्टमार्टम? और नौटंकी करके कि रात में किया है, जबकि किया ही नहीं। और 15 तारीख के दोपहर में 2 घंटे के लिए रिया मैडम वहाँ थी अपने दल बल के साथ। सूरज सिंह नाम का आदमी था, माफिया मैन। सुरजीत सिंह था माफिया मैन, संदीप सिंह था माफिया मैन, और कितने एनोनिमस होंगे वहाँ पे, जिनका कोई नाम नहीं जानता, पहचान नहीं है, वहाँ बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं मर्डर माफिया के बिहार में। 2.5 घंटे वो क्या कर रही थी?
सुरजीत सिंह ने सेकंड इंटरव्यू में रिपब्लिक टीवी के ऊपर ये बयान दिया है कि 2 घंटे वहाँ थी। तो रिपब्लिक टीवी का ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब एविडेंस मिलते हैं तुम उसके ऊपर क्यों नहीं गौर करते हो? सिर्फ एक एटम बम फोड़ते हो। स्टारगेस्ट ला रहे हैं जो वहाँ मौजूद था, क्या बोला, क्या किया, क्यों किया, इससे कोई मतलब नहीं। और जब ये लोग चले गए हैं, रिया चक्रवर्ती एंड पार्टी, तो सूरज सिंह और संदीप सिंह का थम्स अप हो रहा है म्यूचुअल। ये रिपब्लिक टीवी ने भी दिखाया है। क्या थम्स अप हुआ कि बॉडी रेप हो गई, रैप हो गई, सॉरी, बॉडी को अच्छे से रैप कर दिया। अब पेरेंट्स पहुंचने वाली हैं, चिता सजाई दौड़ के उधर, और यहाँ पे एम्बुलेंस के ड्राइवर के बगल में बीच में बैठ करके वो संदीप सिंह लेके चला गया, भागा। और रिया चक्रवर्ती हर काम सामने करवाती है, शी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ क्राइम। सामने मर्डर करवाया है जिसका एविडेंस अभी आया है, वो भी एक एसएसआरियन, एक यंग लड़की ने भेजा कि ये नीरज सिंह कहता है कि वहाँ उसकी ये फ्रेंड भी थी। तो कौन सी फ्रेंड थी? वो तो रिया, इसकी फ्रेंड तो रिया की फ्रेंड है जो अपने आप को फ्रेंड बता रही है, स्मिता पारिक। तो बिना वो अपनी फ्रेंड को तो आई नहीं होगी। रिया चक्रवर्ती हैज टू बी देयर इन द नाइट ऑफ 13th जून। और ये औरत थी, इसका तो एविडेंस है, ऑन रिकॉर्ड है और मीडिया के सामने है। और मीडिया सारे सबूतों को ओवरलुक करके और तमाशा दिखा रही है। मदारी का डांस ये हो रहा है, शो हो रहा है। अरे काम करो ना, जो काम कर रहे हो उस पर इतना मेहनत कर रहे हो, पकड़ पकड़ के सबको ला रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पर फोकस करो। तुमने 50 चैनल खोल लिए, 50 आदमी आते हैं, 50 का ये करते हो, तो कोई भी इम्पोर्टेंट बात तुम लोग पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि वीडियो तो ऐसे ही बिक रही है। तो काम करने का क्या जरूरत है? अब ये है कि ना तो पोस्टमार्टम हुआ, बॉडी तो गई नहीं थी, डमी है। और वो भी रिपब्लिक ने बहुत सारे वीडियो बनाए और रिले किए हैं, लेकिन फैक्ट्स कलेक्शन नहीं किया है, कोई भी फैक्ट पे पिन पॉइंट नहीं किया है। ये बहुत ही दुख की बात है। 50 चैनल खोल लिए हैं लाइव, और क्या, लेट्स डिबेट करो, लेकिन फैक्ट्स को नोट तो करो, प्रोजेक्ट तो करो, लेट पब्लिक नो कि क्या क्या हो रहा है। कैसे रिपब्लिक टीवी के नाक के नीचे से इतना बड़ा सबूत निकल गया और एक लड़की, यंग लड़की ने पकड़ा है। नीरज कह रहा है कि वो दरवाजा खटखटाने में सर की फ्रेंड भी थी वहां। सर की फ्रेंड, इसने अपने आप को फेमस बना लिया, सर की फ्रेंड थी, दुश्मन, जानी दुश्मन, और बनी है फ्रेंड, विदाउट एनी एविडेंस फ्रेंड बन गई। ऐसी कितनी सैकड़ों लड़कियों ने उसके इंटरव्यू लिए या उसके साथ कोई शो किया, चाहे उसके साथ कभी चैट कर ली, कुछ भी कर लिया, उसके पास टाइम नहीं होता था इतने ये नीचे तबके के लोगों के साथ इंटरैक्शन करने का। जो चंद्रमा पे, जो नक्षत्रों पे रिसर्च कर रहा है, 56 लाख का ये लेके बैठा है, वो इसके यहाँ 10 घंटा जाके वेस्ट करेगा, स्मिता पारिक के यहाँ। ये तो ऐसा दिखाती औरत जैसे उसकी पत्नी जैसी ये क्लोज थी, उसकी पत्नी जैसी। इसके सारे वीडियो देखे, सारे फैक्ट्स नजर आ जाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। और नहीं तमाशा देखना चाहते हैं तो हजारों करोड़ों लोग तमाशा देख रहे हैं, आप भी देखिए, मीडिया वाले देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मीडिया बिक रही है। करिए, आपके संस्कार अगर ऐसे कहते हैं तो आप करिए। तो ये 2 के खुलासे मैंने कर दिए। ये स्वामी से सावधान रहना है और स्मिता पारिक को अरेस्ट होना चाहिए फॉर कंसीलिंग द एविडेंस। जब उसने मर्डर होते देखा, इस फैक्ट को छुपाई और वहां थी, शी वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। ये स्वामी जो छुप के एविडेंस को सबटाज करना है, he is also guilty under 204 of Indian Penal Code। लेकिन ये काम करेगा कौन? चलिए
तब तक के लिए विदा लेते हैं। आपको नमस्कार।